अरे जहिया से चली गईली छोरी के हम के जिंदगी भइली सुनसान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया कैसन बारी मोर जान हो। ए चंदा कैसन बारी मोर जान हो। हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सबका फिर से 5G मेथड बाय राहुल शर्मा यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल सर। आज का जो मुख्य टॉपिक है कि क्या कोई व्यक्ति लव मैरिज शादी करके खुश रह सकता है। आज हम इसी विषय पे मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि क्या कोई लड़का कोई लड़की लव मैरिज शादी करके खुश रह सकती है। तो मेरे विद्यार्थियों मित्रों, देखिए, लव जो है यह आपके जीवन का एक हिस्सा है। यह एक स्वाभाविक है, जैसे भूख लगना, नींद आना, वैसे ही लव ये भी एक जीवन का इसको पार्ट बोला जा सकता है कि लव जो है आपके जीवन का, मेरे जीवन का एक पार्ट है। हर आदमी लव करता है, हर आदमी को होता है, लेकिन कोई समय रहते समझ जाता है और कुछ लोग जो हैं इसी में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उनकी जो जीवन होती है एकदम से बदतर हो जाती है, अर्थात उनकी जीवन नरक हो जाती है। देखिए, लव हमें भी हुआ था। हम भी एक लव लेटर लिखे थे जब हम 10वीं कक्षा में थे, तो हम भी एक लव लेटर लिखे थे। लेकिन मेरे कुछ मित्र जो हमें समझाए कि नहीं, ये गलत है, ऐसा मत करो, अगर तुम इस चक्कर में रहोगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और मैंने उनकी ये बातें मानी। अगर आज हम उनकी ये बात नहीं माने होते, या मेरे मित्र ये बोलते कि लेकर भाग जाओ, कहीं भी लेकर के भाग जाओ, तो शायद हम उसे लेकर के भाग गए होते तो जीवन एकदम से बदतर हो जाता। क्योंकि देखिए, जीवन में खुश रहने के लिए सिर्फ बीवी का होना है ना, लवर का होना जरूरी नहीं है। अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है तो माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, समाज, इन सबका होना जरूरी है। अगर ये सब आपके साथ नहीं है तो फिर आप खुश नहीं रह पाएंगे। आप बीवी के साथ, लवर के साथ कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीवन भर खुश रहना है तो आपके माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, समाज, इन सब का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो देखिए, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे सभी सुख सुविधाओं का जो ख्याल है, इसका निर्णय हमारे माता पिता के द्वारा लिया जाता है कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कब सोना है, कब जागना है ना। ये सब कुछ उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। लेकिन जैसे ही हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं
तो हम उनके निर्णय में अपने भी कुछ राय का सहभागिता देने लगते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप 8वीं 9वीं 10वीं में गए तो फिर घर पे विचार विमर्श होने लगता है कि आखिर मेरा बेटा बेटी क्या करेगा। पापा कहते हैं डॉक्टर बन जा, मम्मी कहती है इंजीनियर बन जा, तो हम बोलते हैं नहीं पापा, हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, हमें तो IAS IPS बनना है ना। तो वहीं ना कहीं जब हम बड़े होने लगते हैं तो अपना निर्णय खुद लेने लगते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वो सबके सब सही ही हो। हाँ, संविधान हमें अधिकार दे दिया कि अब बालिग हो गए, आपका उम्र 18 वर्ष हो गया, आपका उम्र 21 साल हो गया, तो आप निर्णय ले सकते हैं, आप भाग कर शादी कर सकते हैं, आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, लेकिन आपका निर्णय सही ही हो ये गलत है। मतलब कि आपका निर्णय 100% सही नहीं हो सकता है। क्यों? इसके पीछे रीज़न है क्योंकि आपके पास जो है एक्सपीरियंस की कमी है। हाँ, आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, लेकिन वो जो एक एक्सपीरियंस आता है, ये वो जो एक अनुभव आता है, वो एक उम्र के हिसाब से ही आता है और वो हमारे माता पिता के पास है। तो इसलिए कभी भी मेरे विद्यार्थियों भागकर या गार्जियन के मर्जी के बगैर शादी नहीं करना। बस ये गलत है, आप खुश नहीं रह पाओगे। ये कोई देखिए, हम लोग का जो जीवन है ये कोई बॉलीवुड का फिल्म नहीं है कि हम एक लड़का एक लड़की लव किए और लव करने के बाद ये बॉलीवुड फिल्म में यही ना होता है कि लड़का और लड़की लव किए, लव करने के बाद उनका समाज विरोध करता है और फिर वो अपने समाज से लड़ते हैं और लड़ने के बाद अंत में उनकी शादी हो जाती है और फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके बाद की जो कहानी होती है कोई भी बॉलीवुड फिल्म नहीं दिखाता है। ऐसा नहीं है कि आप लव मैरिज शादी करेंगे तो आपके बीच झगड़े नहीं होंगे, झगड़े आपके बीच भी होंगे। तो फिर आप किन से बोलेंगे? मम्मी पापा से तो आप बोल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आप खुद लाए हो ढूंढ करके। न वो बोल सकती है अपने माता पिता से कि हाँ पापा हम तो शादी करके फंस गए हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लव किए हो अच्छी बात है, मैरिज भी करना है अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मम्मी पापा इन दोनों का सहभागिता सहमति होना जरूरी है। अगर ये सहमत हैं तो आप कीजिए, अगर सहमत नहीं है तो फिर आप इस चक्कर में न पड़ें। ठीक है। देखिए